स्टूडेंट, हमने न्यूमेरिकल इससे पहले भी एक न्यूमेरिकल देखा जिसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड आउट किया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको देखते हैं। अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर ईस्ट। सबसे पहले मैन कहाँ जाता है? 1.5 मीटर ईस्ट की ओर, देन 2 मीटर साउथ, उसके बाद वो 2 मीटर जो है साउथ की ओर जाता है, एंड फाइनली 4.5 मीटर ईस्ट और 4.5 मीटर ईस्ट की ओर जाता है। देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तब हमको क्या फाइंड आउट करना है? डिस्प्लेसमेंट को। तो आइए चलिए इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे हम पहले ट्राई करेंगे कि हमारा फिगर बन जाए, उसके बाद हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये जो यहाँ पे सवाल दे रखा है इसमें यदि फिगर अच्छे से बन जाता है तो हमको एक आइडिया मिल जाता है कि हमको कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि ये जिगजैग पाथ वाला है तो इसको हम बेसिकली ये करके नहीं कर सकते, तो इससे अच्छा है कि हम फिगर बना लें फिर इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे हम अपने पिक्चर्स बना लेते हैं। तो 1.5 मीटर किधर की ओर जाता है? ईस्ट, और ईस्ट हमारा इस साइड है, तो इस साइड हम 1.5 मीटर की ओर जाते हैं। तो देखिए ये हो गया, हमने यहां से चलना शुरू किया, ये हमने यहां से चलना शुरू किया और हम ए पॉइंट से चलना शुरू किए, बी पॉइंट पे पहुंचे और इसके बीच का डिस्टेंस कितना बोला? 1.5 मीटर। हम ईस्ट की ओर चल दिए, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं टुवर्ड ईस्ट। अब 2 मीटर किधर जाना है? साउथ की ओर, और साउथ किधर होता है? नीचे की ओर। तो इसमें हम क्या ले लेते हैं? 2 मीटर जो है ये हो गया हमारा साउथ डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? साउथ। और हम पहुंच गए पॉइंट सी पे। कहाँ पे पहुंच गए? पॉइंट सी पे। एंड फाइनली 4.5 मीटर ईस्ट, और वापस से ये कहाँ पे जाता है? ईस्ट में जाता है। कितना जाता है? 4.5 मीटर। तो यहाँ पे हम और बना लेते हैं। तो इधर की ओर हम आ गए पॉइंट डी पे 4.5 मीटर किधर की ओर? ईस्ट डायरेक्शन की ओर। इसको हम ऐसे करके डिनोट भी करते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फिगर जैसे जैसे वो बोल रहा था। अब हमको यदि डिस्टेंस बोलता तो हम तो आसानी से फाइंड आउट कर देते। 1.5 को 2 को और 4.5 को जोड़ देते तो हमारा डिस्टेंस तो आ जाता। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो आइए डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, क्योंकि वो शॉर्टर डिस्टेंस होता है और शॉर्टर डिस्टेंस इसमें क्या बनेगा? ये वाला कुछ इस तरीके का बनेगा ना। कुछ इस तरीके का ये शॉर्टर डिस्टेंस बनेगा। तो शॉर्टर डिस्टेंस बनेगा तो अब ये देखने में लग रहा है, अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? ये तो बहुत प्रॉब्लमैटिक लग रहा है। तो आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर हम यहाँ से इस लाइन को ऐसे करके ड्रॉ कर लें और इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद इससे हम लोग इसको मैच कर दें, तो ये हमको अब यहाँ से एक बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना। तो क्या इसको हम सेपरेटली लिख लें? देखिए ऐसा कुछ फिगर बन के आएगा हमारे पास, ऐसा। आएगा ना, कुछ ऐसी तरह का हमारा फिगर बन रहा है। तो ये यहाँ पे कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। अब देखिए ये यहाँ पे 1.5 है, ये यहाँ पे 1.5 है, तो इधर भी कितना होगा? 1.5 ही। मतलब ये भी कितना होगा? 1.5 ही। तो हमारी ये पूरा का पूरा जो हमारा बेस है वो कितना हो जाएगा? 1.5 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा? 1.5 प्लस 4.5। तो ये कितना हो गया हमारा? 6 मीटर। तो हमारा बेस कितना हो गया? 6 मीटर। और अब हमको चाहिए परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर देखिए ये इतने के हाइट के बराबर ही ये है ना। तो ये जो BC है इसको हम मान लेते हैं कि ये D है। तो ये जो BC है वो AD की इक्वल ही है। तो BC हमारा जब 2 मीटर है तो हमारा AD भी कितना होगा? 2 मीटर ही होगा। ये भी कितना होगा? 2 मीटर ही होगा। तो हमारा ये वाला जो परपेंडिकुलर है वो भी कितना हो जाएगा? 2 मीटर ही होगा। कितना होगा?
2 मीटर ही होगा। तो अब इसका हम नेमिंग भी कर लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट ए है तो ये हो गया ए, ये हमारा पॉइंट डी है तो इसको भी हम कर लेंगे डी, ये पॉइंट हमारा, सॉरी यहाँ पे भी डी ही आ गया, इसको हम कर लेते हैं ई। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा ई, और ये पॉइंट हमारा क्या है डी। तो हमको यहाँ पे भी फाइंड आउट करना था ए डी, यहाँ पे भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं ए डी। अब ये BC जो है वो AE के इक्वल होगा, तो BC 2 मीटर है तो AE भी कितना होगा 2 मीटर ही होगा। अब हमको चाहिए था बेस, तो बेस हमारा कितना हो गया EC प्लस DC। तो EC था हमारा 1.5 और CD था हमारा 4.5, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो आ गया वो हमारा बेस। अब यहाँ से हमारे लिए सॉल्व करना आसान है, तो आइए चलिए हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, we draw a figure and formed a zigzag path. We formed a zigzag path। जैसे हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया था उसके अनुसार से हमने क्या किया, फिगर ड्रॉ किया, और फिगर ड्रॉ करने के बाद हमने क्या पाया, एक जिगजैग पाथ पाया। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो रहा है AD, तो क्या हो जाएगा हमारा AD। अब AD निकालने के लिए सबसे पहले हम किस पे जाएंगे, फिर से वही जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है उसको लगाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, we know that from पाइथागोरस थ्योरम से हमको क्या पता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हमको जो क्या चाहिए, हाइपोटेनियस ही चाहिए ना, क्योंकि AD क्या है हमारा हाइपोटेनियस ही है, तो हम हाइपोटेनियस ही निकालते हैं। तो H का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे लिए, H का स्क्वायर क्या बन जाएगा, P का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 2 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले AE का स्क्वायर प्लस ये कितना है ED का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हाइपोटेनियस जो है वो हमारा कितना था AE था, तो AE का स्क्वायर हमने कर लिया। बेस कितना था हमारा ED था, तो ED का स्क्वायर हमने कर लिया। तो AE का वैल्यूएशन कितना है 2 मीटर, तो हमने 2 मीटर स्क्वायर लिख दिया। ED का वैल्यूएशन कितना है 6 मीटर, तो हमने ED को यहाँ पे 6 मीटर निकाला है, तो 6 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 मीटर का स्क्वायर। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, 2 2 4 मीटर का स्क्वायर प्लस 6 मीटर, मतलब 6 6 36 मीटर का स्क्वायर। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना आ जाएगा 40 मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनियस जो है H यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे लिए √40 मीटर का स्क्वायर। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हाइपोटेनियस जो है वो कितना आ जाएगा 6.3 मीटर। कितना आ जाएगा 6.3 मीटर। तो हमारा ये जो AD है जो कि हमारा H था, हाइपोटेनियस था, उसका वैल्यू कितना आ गया 6.3 मीटर। अब चूंकि इसमें हमको डायरेक्शन भी चाहिए तो हमने देखा कहाँ से था, यहां से था। कहां से देखा था, यहां से देखा था एक ही ओर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ना अपने मन में एक फिगर ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं। और ये जो लाइन है वो इधर जा रहा है, और इधर कौन सा, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया। तो ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ, या फिर नॉर्थ वेस्ट हो गया। क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। तो हमारे यहाँ से डायरेक्शन क्या आ जाएगा, नॉर्थ
वेस्ट। तो हमारा डायरेक्शन कौन सा हो गया, नॉर्थ वेस्ट। तो हमने देख लिया कि जिगजैग पाथ वाला जो है वो कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, समझ में आया ये। तो इस तरीके का इसका कुछ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 40 मीटर जो है वो 6.3 में कैसे चेंज हुआ। तो हम लोग यहाँ से इसको ऐसे निकाल सकते हैं, डिवाइडेशन जो रूल होता है उससे 6 6 36। तो इसको माइनस किए तो आया 4, ये हो गया 12। यहाँ पे हम पॉइंट बिठाएं तो ये आ गया 00। यहाँ पे हम 3 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 और ये हो जाएगा 36 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इस तरीके से 10 में से 9 गया तो 1 और ये बचा 9 में से 6 गया तो 3, ये हो गया 0। ये कितना हो गया 6 2 1। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे कितने आए थे 6.3। तो इस कारण से इसका जो हाइपोटेन्यूज आया था वो आया था 6.3 मीटर। अब हमको डायरेक्शन भी चाहिए था तो हमने डायरेक्शन निकाल लिया। कैसे निकाला, यहाँ से हम एक ही ओर देख रहे थे तो यहाँ से एक ही ओर देखने पे जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं मैप वाला तो उसमें हमको ऐसे कुछ लाइन मिलता है। तो इस साइड होता है वेस्ट और इस साइड होता है नॉर्थ, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट। तो इस कारण से इसका डायरेक्शन कौन सा हो गया 6.3 मीटर नॉर्थ वेस्ट। तो ये था इसके डिस्प्लेसमेंट का सॉल्यूशन। ठीक है।